बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवासाए रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में मजलूमाना शहादत के बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के एक बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने इमामत का दावा किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे जनाब बीमारे करबला इमाम सज्जाद अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने चचा मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु को क्या जवाब दिया? क्या इमामत के अहल और हकदार मोहम्मद बिन हनफिया न थे? क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद इमामत के दावेदार थे और खुद को उसके अहल समझते थे? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को इमामत के लिए कोई नसीहत या वसीयत फरमाई थी? मोहतरम साथियों, तारीख इस्लाम गवाह है कि मुख्तार सकफी और दीगर कई सियासी लोगों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को वाक़िया करबला के बाद इमामत का दावा करने और इमामत के मसनब को संभालने की दावत दी, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गोशा नशी इख्तियार करते हुए सबकी दरखास्त को रद्द कर दिया था। तारीख इस्लाम में अगर देखा जाए तो मिलता है कि खानदान बनी हाशिम ये एक ऐसा खानदान था जिसने दीन इस्लाम को बचाया है और निजात बख्शी है, वरना उस दौर के लोगों ने हर तरीके से दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन बनी हाशिम ने कभी भी ऐसा होने नहीं दिया। इसी खानदान बनी हाशिम में एक जात जनाब मोहम्मद हनफिया की है जिन्होंने इस घराने में तरबियत हासिल की। आपकी वालदा खोला बिनते जाफर बिन केस का ताल्लुक कबीला बनी हनफिया से था, इस वजह से आप हनफिया के नाम से मशहूर हुए। आपकी माँ कनीस थी और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में बनी असद के बनी हनफिया पर हमले के दौरान कैद कर ली और हजरत अली ने उन्हें खरीद कर आजाद किया और फिर उनसे शादी की। अब चूँकि आपकी वफात सन 61 में हुई और उस वक्त उम्र 5 साल थी, बाद मौरिखीन ने नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले हजरत अली से फरमाया, खोला के बेटे का नाम मेरे नाम और मेरी कुनियत पर रखना। इब्ने हनफिया की करबला की जंग में शिरकत न होने की बाबत इमाम ताऊस अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहम्मद हनफिया की उंगलियां खराब हो चुकी थीं और वो मरीज थे, क्योंकि इमाम हुसैन को एक दावदी जरा तोहफे के तौर पर मिली थी। जब उन्होंने ज़ेबतन की तो वह 1 गज और 4 अंगुष्ठ बड़ी थी, तो मोहम्मद बिन हनफिया ने उस इजाफी मिकदार को हाथ पर लिया और उसे तोड़ डाला, जिस पर वो नजरबद का शिकार हो गए और एक अरसे तक उनके हाथ की उंगलियों से खून टपकता रहा। यही चीज बाइस बनी कि इमाम हुसैन के हमरा करबला न जा सके, चूँकि वो कब्जा तलवार या नेज़े को पकड़ने की ताकत नहीं रखते थे। नेज़ अल्लामा अली से जब ये पूछा गया, मोहम्मद हनफिया क्या वो अपने भाई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत को मानते थे और क्या हमारे उलमा के नजदीक इमाम हुसैन के हमरा न जाने पर उनके पास कोई उज़र मौजूद था या नहीं, और मोहम्मद हनफिया के पास कोई उज़र ना हो तो उनका क्या हुक्म होगा। इसी तरह अब्दुल्ला बिन जाफर और उनकी मानिंद दीगर अफराद, तो उन्होंने जवाब में फरमाया, असूल इमामत में ये बात साबित हो चुकी है कि ईमान के अरकान ये हैं, तौहीद, ईमान, अदल, नबूवत और इमामत। मोहम्मद हनफिया और अब्दुल्ला बिन जाफर उससे कहीं बुलंद मर्तबा हैं कि वो उसके बरअक्स कोई अकीदा रखते हों और इस ईमान को हाथ से दे बैठे हों जो सआदत अब्दी और अजाब से निजात का सबब बनता है। हाँ, अलबत्ता ये कि किस लिए उन्होंने इमाम हुसैन का साथ ना दिया। अहम है, बाज लोगों का कहना है कि वो मरीज थे और उनके अलावा दीगर अफराद के बारे में ये एहतमाल दिया जा सकता है कि वो इमाम हुसैन के साथ पेश आने वाले हालात से आगाह नहीं थे। वो लोग खयानतकार अहले गुफा के नामों की वजह से ये सोच रहे थे कि वह उनकी मदद करेंगे, जबकि हमारी राय ये है कि लोगों की अदम आगाही सही नहीं है, जैसा कि अल्लामा अली भी फरमा चुके हैं। चूँकि मुमकिन नहीं है कि मोहम्मद हनफिया इमाम हुसैन की शहादत के मुताल्लिक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली और इमाम हसन की बयान करदा बहुत सी अहादीस से आगाह ना रहे हों। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से मदीने में रहने पर मामूर होने के बारे में इब्ने आजम कोई नकल करते हैं, जब इमाम अलैहिस्सलाम मदीने छोड़ रहे थे और मोहम्मद बिन हनफिया इमाम हुसैन को मदीने में रहने पर कायल ना कर सके, तो उस वक्त इमाम हुसैन ने मोहम्मद बिन हनफिया से फरमाया कि तुम्हारे मदीने में रखने में कोई हर्ज नहीं है, आप उन लोगों के दरमियान मेरे मामूर होंगे और तमाम हालात से मुझे बाखबर करें। इन हवाला जात के पेशे नजर मोहम्मद बिन हनफिया को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला की जंग में शरीक ना होना उनकी बदनियती या गद्दारी की पेशे नजर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मोहम्मद बिन हनफिया
हनफिया हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ जंगे जमल और जंगे सफीन में शाना बशाना लड़ते हुए नजर आते हैं और जंगे सफीन में उनकी एक टांग भी जाया हुई। मोहम्मद बिन हनफिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को एक खत लिखा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से दरख्वास्त की कि मैं इमामत के लिए आपकी बेत चाहता हूँ, चुनाचा मेरी इमामत को कबूल करके मेरी बेत को कबूल करे। और साथ ये दलील पेश की कि इमाम हुसैन ने पहले दो इमामों के बरखिलाफ अपने बाद किसी को इमाम मुकर्रर नहीं किया है और वो अली अलैहिस्सलाम के बिला फजल फर्जंद हैं। उमर और ज्यादा अहादीस नकल करने के एतबार से उन्हें ज़ैनुल आबिदीन पर बरतरी हासिल है। इमाम सज्जाद ने अपने चचा के जवाब में उनको जहालत से दूरी और अल्लाह ताला से डरने की नसीहत की और लिखा, मेरे वालिद ने इराक के सफर से पहले मेरी इमामत की वसीयत की थी और अपनी शहादत से कुछ लम्हे पहले भी मुझसे अहद लिया है। मोहतरम साथियों, ज़मन में इमाम तिबरी और इमाम सियूती एक रिवायत पेश करते हैं कि इमाम सज्जाद ने मोहम्मद हनफिया को दावत दी कि हजरे अस्वद जाकर वहाँ अपना मसला हल करेंगे। हजरे अस्वद हम में से जिसकी इमामत की गवाही दे वही इमाम है। वहाँ जाकर पहले मोहम्मद बिन हनफिया ने अल्लाह के हुजूर गिरियावजारी के बाद दुआ की और हजरे अस्वद से अपनी इमामत की गवाही की दरख्वास्त की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर इमाम सज्जाद ने दुआ की और अस्वद से आवाज आई और अली बिन हुसैन की इमामत की गवाही दी और मोहम्मद हनफिया ने भी आपकी इमामत को कबूल किया। बाज़ उलमा ने इस रिवायत की नुमाइशी होने का एहतमाल दिया है ताकि ज़फ़ाए शिया मोहम्मद की तरफ माइल ना हो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से एक हदीस में नकल हुई है कि मोहम्मद हनफिया इमाम सज्जाद की इमामत पर अकीदा रखते थे और कुतुबुद्दीन रावंदी ने इब्ने हनफिया के खादिम अबू खालिद काबुली से नकल किया है, जिसमें उसने इब्ने हनफिया से इमाम सज्जाद की इमामत के बारे में सवाल किया तो मोहम्मद ने जवाब में कहा, मेरे और तुम्हारे और तमाम मुसलमानों के इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत के बारे में जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि आशूरा 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के साथ ही इमाम सज्जाद की इमामत का आगाज होता है और आपके दौरान इमामत सन 94-95 हिजरी में आपकी शहादत तक जारी रहता है। कुतुब हदीस में शिया मुहद्दिसीन की मनकूला नसूस के मुताबिक इमाम सज्जाद अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानशीन हैं। इलावा अज़ीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद अहादीस मनकूल हैं, जिनमें 12 आइमा शिया के इस्माए गिरामी जिक्र हुए हैं और ये अहादीस इमाम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम समेत तमाम आइमा की इमामत व खिलाफत व विलायत की ताईद करती है। नेज़ शिया नसूस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और जरा वगैरह को आइमा के पास होना चाहिए और ये अशिया आइमा के पास थी। हत्ता के अहले सुन्नत की किताबों में इस अमर पर सराहत की गई है। रसूल खुदा की ये अशिया इमाम सज्जाद के पास थी। इलावा अजीन इमाम सज्जाद मिल्लत तशी ने इमाम के तौर पर कबूल किया और आपकी इमामत के आगाज से आज तक मकबूल आम है, जो खुद इस हकीकी जानशीन का ऐन सबूत है। मोहतरम साथियों, यजीद के बेटे माविया बिन यजीद ने अपने बाप की इबरतनाक मौत के बाद जब तख्त संभाला तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खत लिखा और उनकी हुकूमत का तख्त संभालने की दावत दी, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसके खत का कोई जवाब न दिया और गोशा नशीनी इख्तियार की। मालिक बिन अनस से मरवी है कि अली बिन हुसैन दिन रात में 1000 रकत नमाज बजलाते थे हत्ता के दुनिया से रुखसत हुए, चुनाचे आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। इब्ने अब्द रुबा लिखता है, अली बिन हुसैन जब नमाज के लिए तैयारी करते तो एक लर्जा आपके वजूद पर तारी हो जाता था। आपसे सबब पूछा गया तो फरमाया, वाय हो तुम पर, क्या तुम जानते हो कि मैं अब किस जात के सामने जाकर खड़ा होने वाला हूँ, किसके साथ राजो नियाज करने जा रहा हूँ। मालिक बिन अनस से मरवी है, अली बिन हुसैन ने एहराम बांधा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ लिया तो आप पर गशी तारी हुई और घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आ गए। मोहतरम साथियों, खुद सोचें कि इस तरह का खौफे खुदा रखने वाला बंदा जायरी ठाट बाट वाले हुकूमती तख्त को ठुकराता ना तो फिर क्या करता। बिलाशुबा आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मुसलमानों के मुत्तफिका इमाम हैं, लेकिन आपने कभी अपनी जिंदगी में पेट भर कर खाना ना खाया, पानी ना पिया। जब भी खाना खाने लगते तो फरमाते कि आले मोहम्मद तो प्यास से शहीद कर दिए गए, मैं कैसे खा सकता हूँ। इस कदर रोते कि आपकी हिचकी बंद जाती और आपकी गिजा के अंदर आपके आंसू शामिल हो जाते।